इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट में आग पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा कि ये आग यूक्रेन के ही साजिश करने वाले एक ग्रुप ने लगाई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जब रूसी सेना इस प्लांट के बाहर से गुजर रही थी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रेनिंग बिल्डिंग से कुछ लोगों ने फायरिंग की। इसके बाद रूसी सेना ने जवाबी फायरिंग की और दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। इससे पहले ये यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला हुआ है, वहां आग लगी है और अगर यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट तक ये आग पहुंचती है, धमाका होता है, तो ये चेर्नोबिल से भी 10 गुना बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ी त्रासदी हो सकती है और पूरा यूरोप इसकी जद में आ जाएगा। और अब रूस की ओर से जवाबी दावा किया गया है कि ये आग खुद ही यूक्रेन के साजिश करने वाले एक ग्रुप ने लगाई थी। तो एक और जहां लड़ाई जारी है, वहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सामने वाला पक्ष जो है वो तबाही कर रहा है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है और मानवता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, निश्चित तौर पर खतरा बहुत बड़ा था क्योंकि पावर प्लांट में कोई हादसा हो कोई भी पक्ष नहीं चाहेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस पर जारी है और रूस ने साफ कहा है कि ये यूक्रेन की तरफ से ही साजिश की गई। देखिए, अभी तक तो आ रहा था कि यूक्रेन का आरोप था कि रूसी सेना ने हमला किया है और वो परमाणु हथियारों को, परमाणु प्रक्रिया को डिटोनेट करना चाहती है, लेकिन अब ये रूस की प्रतिक्रिया आई है। अभी तक देखिए, जो भी मुझे लगता है कि अभी भी ये दोनों ही ओर की बातें जो हैं वो इंफॉर्मेशन वॉर का एक हिस्सा है जी। अभी सही स्थिति का तभी आकलन हो पाएगा जब एक बार युद्ध स्थापित हो जाएगा, तभी कितने बॉडी बैग गए, कितने लोग, कितने टैंक, कितनी बंदूकें, कितने एयरक्राफ्ट, कितने सिविल एस्टेब्लिशमेंट, कितने लोग और कितने इस तरह के महत्वपूर्ण सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकाने ध्वस्त हुए। इस सब का बाद में ही आकलन हो पाएगा। लेकिन अभी तो ये है कि अभी तो ये इंफॉर्मेशन वॉर ही लग रहा है। लेकिन गनीमत यह है कि अब वहाँ पर, जैसे कि समाचार आ रहा है कि वहाँ पर आग बुझा दी गई है और IAEA के अनुसार परमाणु विकिरण का कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी अभी गनीमत, बिल्कुल दुनिया के लिए बहुत राहत की बात है क्योंकि चेर्नोबिल में जो हादसा हुआ था उसने पूरी दुनिया को निश्चित तौर पर परमाणु खतरे की ओर काफी आगाह किया था और ये साबित किया था कि परमाणु जो ये प्लांट है ये कितने भयावह साबित हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि खतरा कितना भयानक हो सकता है ये समझा जा सकता है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। यहाँ दोनों देश, रूस के पास परमाणु हथियार है, जैसे कुछ दिनों पहले उन्होंने परमाणु बैटरी अलर्ट करने का दावा किया था, इसकी तरफ से UN और US की तरफ से दावा किया गया था। वहीं अब ये पावर प्लांट में जिस तरह से हादसा होते होते रहा है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और विश्व बिरादरी को इसके ऊपर जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। देखिए, ऐसा है कि खतरा कितना बड़ा है ये इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि चेर्नोबिल पावर प्लांट में जब विकिरण शुरू हुआ था, उस पावर प्लांट की कैपेसिटी, जो इंस्टॉल कैपेसिटी 3300 मेगावाट या 3.3 गीगावाट, जबकि इस पावर प्लांट की कैपेसिटी 65,000 मेगावाट, 65 गीगावाट है, जो समझ लीजिए कि चेर्नोबिल से 18 गुना ज़्यादा बड़ा। और ये इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो अगर यहाँ पे विकिरण हो जाता तो न सिर्फ यूक्रेन और न सिर्फ रशिया बल्कि सारे यूरोप को ये अपनी चपेट में, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। वो खतरा तो टल गया है, लेकिन लड़ाई अभी भी भयानक तरीके से चल रही है। 9वां दिन है और 9वें दिन कीव के काफी पास पहुंच चुकी है रूसी सेना और जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की जा रही है। रूसी सेना कीव में घुस चुकी है। हम तस्वीरों के जरिए, मैप के जरिए दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं किस तरह से रूस की सेना अब घेराबंदी कर रही है। रूसी सेना घुसी है कीव में और वहां जोरदार लड़ाई चल रही है, धमाके हो रहे हैं लगातार। रिहायशी इलाके पर हमला करने का आरोप यूक्रेन की ओर से लगाया जा रहा है हेतने में। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब रूस का कब्जा है। ज़ैपोरोज़ाई एक पावर प्लांट जिस पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां आग भी लगी थी और अब यहां रूस का कब्जा है। रूस के टैंक तबाह हुए हैं कई सारे गोस्टोमल में।
और रूसी टैंकों की तस्वीरें सामने आ रही जो कि अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कल ऐसी खबरें आई थी कि यूक्रेन की सेना जबरदस्त प्रतिरोध कर रही है, जिसकी वजह से रूस की सेना को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। 30 किलोमीटर दूर कहीं ना कहीं रुक सी गई है, लेकिन आज काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई रूस की सेना, और बताया यह जा रहा है कि कीव के इलाके में घुस चुकी है। त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए कीव का जिक्र हो रहा है, अगर हम बात करें 5-6 दिन पहले की, तो उस वक्त भी कहा गया था कि 10 किलोमीटर दूर पहुंच गई है रूसी सेना। निश्चित तौर पर वो गलत खबर थी। अब जो ये बताया जा रहा था कि 30 किलोमीटर दूर जाकर के जबरदस्त लड़ाई चल रही है, अब ये बताया जा रहा है कि कीव में घुस चुकी है। कीव की लड़ाई इतनी किस तरह की लड़ी जा रही है, कैसा इलाका है कीव, और आखिरकार इतनी मुश्किल क्यों आ रही है रूस की सेना को आगे बढ़ने में? देखिए चंदन, कीव शहर जो है बृहत्तर कीव, वो करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और जो मुख्य उनकी मुख्य इमारतें या मुख्य इस्टेब्लिशमेंट हैं, राजधानी है, संसद है, वो सारा सेंट्रल कीव में है, इनर कीव में, जहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको मिलेगी, अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी और सारी सुविधाएं मिलेगी। जो आउटर कीव है वो एक तरह से उनका आउटस्कर्ट्स है, और उसमें गलियां पतली हैं, जाने आने की बहुत गुंजाइश टैंक की या मोटराइज्ड व्हीकल्स की नहीं है जी। तो इसलिए ये परेशानी, और एक परेशानी आपकी क्यों इतनी देर हुई, ये चीज़ दर्शकों को समझाना आवश्यक है कि किसी भी देश पर हमला जो होता है, हमले का समझ लीजिए कि देश की राजधानी सबसे बड़ी होती है, आदिकाल से चलाया है। अगर हमले में राजधानी का पतन हो जाता है तो उसका मतलब उस देश की हार हो जाती है। इसलिए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था बहुत तेज रहती है। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर चूंकि टैंक अंदर नहीं घुस पा रहे थे, और इसलिए कीव सुरक्षित था, और वहां से कीव से भी, गलियों से भी लड़ाके जो हैं, गोरिल्ला फाइट एक तरह से ठीक है। तो माना जाए कि यूक्रेन ने अपनी जितनी ताकत थी वो कीव को ही डिफेंड करने में लगा दी है, और इसी वजह से, और कीव का इलाका काफी विशाल है, इसीलिए कीव की सीमा में भले ही घुस गई हो रूसी सेना, लेकिन जो मुख्य प्रतिष्ठान है, जो कि सत्ता के प्रतिष्ठान है, सेंट्रल कीव है, वहां तक पहुंचने में अभी भी वक्त लग रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की पर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा आया है। 3 बार जेलेंस्की की हत्या की कोशिश की गई है, और इस बीच एक और बयान भी आया है जेलेंस्की का कि परमाणु प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप का अंत तय। इस पर अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन आ चुका है। रूस की ओर से यह कहा गया है कि जो आग लगी थी वो यूक्रेन की ओर से ही एक साजिश करने वाले ग्रुप ने लगाई थी, और जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि अगर परमाणु प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप का अंत तय है। और ये वो आग की तस्वीरें हैं जो कि न्यूक्लियर प्लांट के बाहरी इलाके में लगी थी, जो कोर इलाका होता है, जहां की परमाणु से जुड़े हुए, परमाणु विकिरण से जुड़े हुए खतरे होते हैं, वहां आग नहीं लगी थी। राहत की बात यह है, और राहत की खबर यह आई है कि वो आग गंभीर नहीं थी, किसी भी तरह के विकिरण का खतरा नहीं है, और ये पुष्टि IAEA की तरफ से भी की जा चुकी है। Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готували. जेलेंस्की लगातार ये अपील कर रहे हैं यूरोप के देशों से कि वो दखलंदाजी करें। नेटो से कह रहे हैं कि वो रूस को रोकें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हथियारों की मांग कर रहे हैं, लड़ाकू विमान मांग रहे हैं। अमेरिका और नेटो देश जेलेंस्की की मदद कर भी रहे हैं, लेकिन परमाणु प्लांट में के बाहरी इलाके में जिस तरह आग लगी थी, उसके बाद जेलेंस्की ने बड़ी चेतावनी दी थी यूरोप को कि ये यूरोप के खात्मे की शुरुआत हो सकती है। और हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर जो कि लाल बिंदुओं में देखे जा सकते हैं, ये दूर वहां से 150 मीटर की दूरी पर आग लगने की जगह थी। अगर दूरी के हिसाब से देखें तो ये कोई बहुत लंबा ये फासला नहीं था, ऐसे में खतरा बहुत बड़ा।
और सबसे बड़े 10 प्लांट में से एक है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। लिहाजा यह काफी अहम है। 6 रिएक्टर है यहां पर। यूक्रेन की 1/4 बिजली की आपूर्ति यहां से होती है। 4 सक्रिय परमाणु सुविधाओं में से एक है। 1984 में पहला रिएक्टर बना और उसके बाद से और 5 रिएक्टर बने। 6 रिएक्टर वाला यह प्लांट है, काफी अहम है। और यहां पर कब्जे के बाद कहीं ना कहीं यूक्रेन में जो बिजली की सप्लाई है वो ठप पड़ सकती है। पहले भी सामरिक रूप से जो अहम ठिकाने हैं उनको रूस कब्जे में करने की कोशिश करता रहा है। 9वां दिन है युद्ध की कवरेज का और रूसी सेना आज काफी हावी होती हुई नजर आ रही है। और पावर प्लांट के बाहरी इलाके में लगी आग ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी भी दी कि पावर प्लांट में जो लगी आग है, यहां से अगर विकिरण फैला तो ये यूरोप के खात्मे की शुरुआत होगी। और ये इसी गोलाबारी में न्यूक्लियर प्लांट के जो बाहरी हिस्से में आग लगी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर हमला किया जा रहा है। शुरुआत में यहां से यूक्रेनी सेना के लड़ाकों ने रूसी सैनिकों पर हमला किया और फिर रूस की ओर से जवाब दिया गया। रूसी सैनिकों की ओर से जवाबी फायरिंग की गई और उसके बाद अचानक से आग धधकनी शुरू हुई है वहां पर। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक बड़ा परमाणु हादसा होने की आशंका सामने आई थी जब ज़ैपोरिज़िया पावर न्यूक्लियर प्लांट में आग की तस्वीरें सामने आई। तो यूक्रेन में भयानक लड़ाई चल रही है और लड़ाई के दौरान किस तरह से ये हमले हो रहे हैं, लगातार दिन रात हमलों का सिलसिला जारी है। गोले दागे जा रहे हैं। यूक्रेन आज काफी कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। कीव में रूस का ऑफेंसिव काफी ज्यादा, अलग अलग जगह पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कीव रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है। एक कार्गो शिप जो कि बांग्लादेश की थी वो भी तबाह हो गई है। इरपिन में तबाही का मंजर सामने आ रहा है और युद्ध की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ है कि 9 दिनों में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पूरी तरह से रूस के हमलों का शिकार बना है और रूस का मकसद साफ है। लगातार वो ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन का मकसद काफी खतरनाक था, लिहाजा उसे रोकना रूस की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। जी न्यूज पर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखने में जितनी ही आकर्षक लगती हैं, कैची लगती हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां ये गोले बरस रहे होंगे उन लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो रही है। यूक्रेन में एक भयानक मानवीय त्रासदी पनपती हुई, लाखों लोग अपना घर बार छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.